टेल मी एनी डाउट? अब तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं नो है। सर, कोई डाउट नहीं है। कुछ बच्चे न्यू जुड़ रहे हैं? नो एनी डाउट सर। चलिए, इट्स ओके। So right now we discuss about the choosing a place to live in which we discuss about ऊपर नहीं दिख रहा है now सर, ऊपर नहीं दिख रहा है। डेट दिख रहा है ना? डेट भी नहीं दिख रहा है। चलिए दोबारा डाला। देखिए अभी भी नहीं दिख रहा है। जैसा वहाँ पे दिख रहा है। सर दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। सिखा दे रहे हैं ताकि तुम मुझे पूरा देख सके। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अम्बुज ना बगल में कल मत है लेकिन कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ है। लेसन करने में यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम जिसके आसपास आवाज आ रही है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सर जी सर कहिए। सर राइट भी करना है। क्या चीज? सर लिखना भी है। आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्वेश्चन से लिख चुके हैं? नो सर। देखिए ऐसा है कि लिखेंगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने क्लास में क्या पढ़ा था, और जब कभी भी आप उसको देखेंगे अरे डेट भी डाल लीजिए, अरे इस डेट को मैंने ये पढ़ा था, it will benefit you. The students who will write in the even in rough copies, so if they maintain the rough copies very well, it will be benefit. हर समय स्टूडेंट को एक रफ कॉपी और पेन लेके हमेशा बैठना चाहिए। यही अच्छे और ट्रू स्टूडेंट की पहचान होती है। वेदर वट एवर द सब्जेक्ट, it doesn't mean if just you have to sit in the math or the science with the pen and the paper. Even there are some another ordinary subjects. Ordinary means another subject. कोई ordinary subject कोई भी ordinary होता है, उसमें कुछ ना कुछ जरूर important आपको या कुछ नया जरूर मिलेगा। तो उसको जो आप नहीं जानते हैं, नया मिलता है, try to write it. The another thing is related with, first of all, in the last period we have read about this sites. Sites माने कि जो घटना स्थल है, जहाँ पे घटना ये हुई है। घटना माने कि कोई दुर्घटना टाइप की नहीं। So the sites here means the place where the early men made stone tools. So these are that sites where the early men made stone tools. Clear? So
In this site, many more words also added to this, like habitation cum factory sites, which we'll read later. First of all, sites are the places, ये घटना ही हुई है जहाँ पे टूल्स बने हैं या कोई और चीज मिली है. See this, sites are the place where the remains होता है of ना the वहाँ things. पर. Sorry, सर remains साइट्स रहता है. रिमेन्स रहते हैं ना, पॉटरी के, टूल्स के. हाँ कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कुछ भी चीज के हो सकते हैं साइट. जैसे कि मान लीजिए पीपल टूल्स नॉर्मल टर्म बनाते में थे. जैसे कहीं बिल्डिंग बन रही है, तो बिल्डिंग जहाँ बन रही है वो भी एक तरह की साइट ही है कि उस साइट पे क्या हो रहा है. समझा रहे आपको? नाउ तो सर फिर इसका नेम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स क्यों जोड़ दिया गया? वो हम आगे आपको बताएंगे, क्योंकि अभी बता देंगे तो उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा. ठीक है, अभी साइट का मतलब सिर्फ जान के चलिए कि घटना स्थल, और हैबिटेशन का मतलब निवास होता है, और उसको हम जो इंटरलिंक करके बताएंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट? साइट्स मीन घटना स्थल, एंड हैबिटेशन वेयर ही लिव्ड. So what they joined these words, and why just earlier these were the sites, and why they use the word habitation, and these all the words are joined. Now see this, sites are the place where the remains of the things, tools, spot, buildings, etc. Buildings कि जहाँ वो रहता था. फॉर एग्जाम्पल हड़प्पा सिविलाइजेशन की मिली है साइट, तो बिल्डिंग्स हैं, तो हाउसेस मिले हैं, ब्रिक्स मिले हैं. तो ये तो आपका प्री हिस्ट्री तो नहीं कहेंगे, लेकिन इट्स आल्सो रिलेटेड विद द प्री हिस्ट्री पार्ट, प्री हिस्टोरिकल पार्ट. इसका भी एक स्पेशल नेम है, लेकिन इसको नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस का नहीं है. क्योंकि मैंने बताया द प्री हिस्ट्री, दैट हिस्ट्री विच वी डोंट हैव द रिटन डॉक्यूमेंट, एंड हियर रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं है. yes, which we don't have the written document. So on the basis of the artifacts, on the basis of the different past things regarding the tools, bones, weapons, and whatever, we just guess that what kind of people or what kind of civilization was at that time or belong to that period. Clear? आ रहा समझ को समझ? Yes, sir. Now Yes, sir. Now, if you see this, these were made of the use and the left behind the people. These were made, used and left behind the people. These may be found on the surface of the earth buried. ये हो सकता है कि आपको surface पे, जो ground level है उस पे मिले. And basically and mostly the sites regarding the historical sites, these are under the earth, and we dug it and try to find out. क्योंकि अधिकतर ये सारी साइट्स दब गई हैं, तो सरफेस पे तो है नहीं, लेकिन उस समय के अनुसार वो सरफेस पे होंगी, लेकिन वो दबती गई. जैसे कोई भी चीज है, देखते होंगे आप रोड के आसपास, रोड ऊंची हो जाती है कुछ दिनों बाद और मकान नीचे हो जाते हैं, तो वो पहले मकान बहुत ऊंचे होंगे, लेकिन धीरे 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 वो पैरेलल हो जाते हैं. क्लियर? Finding next lesson. So I think from my side, I think you have understood what is the meaning of sites. घटना स्थल. Yes, sir. स्थल. Yes, sir. Now fire. सर घटना स्थल को और क्या बोलते हैं? बेसिकली घटना स्थल है नहीं, मतलब ये साइट का मतलब कि जहां पर मैंने कहा कि ये साइट कई चीज से रिलेटेड है. मॉडर्न सेंस में देखेंगे, क्योंकि देखिए हर एक सब्जेक्ट, देखिए हर एक जो वर्ड है उस सब्जेक्ट की मीनिंग उस सब्जेक्ट के साथ जुड़ जाती है कि वो सब वर्ड जो है किस सब्जेक्ट में यूज हो रहा है. क्योंकि आपने देखा होगा द वन सिंगुलर वर्ड सिग्निफाई वेरियस मीनिंग्स. For example, Yes, sir. when we talk about Yes, sir. our past, Sir, like synonyms. yes, like the synonyms, because when we see our book consists our past. So our, why they use the word past and then add s, it's become plural. So what does it mean? Clear? So in that sense also, that word is there, and when this word is used in
particular subject, and not only the subject, according to the situation, the meaning will be different. Clear? Now, Yes, sir. out Yes. about fire कि आग की पहचान या खोज किस प्रकार से हुई, और कह सकते हैं कि आग के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया. मतलब the invention of the fire totally changed the life of early man, because earlier he was afraid from many things. First of all, when the invention of fire took place, it will be the sudden process that some stone were just sparked, or some branches of the tree sparked, and suddenly a fire was born. And from that time, the early man kept the fire alive. उस fire को जिंदा रखता था, because he found that, you will find in the books, or you will read in the books, suddenly a piece of flesh was thrown inside the fire and he ate it. So when he ate the flesh which was fell down or fell in fire, it was very tasty because it was roasted. So even the fire saved from wild animals, it scare away the animals, as well as Yes, sir. the fire give him the heat. So it was the landmark achievement in the life or in the history of humankind or mankind. Clear? समझा रहा सबको कि किस प्रकार से साधारण शब्दों में आग ने मनुष्य के जीवन को परिवर्तित कर दिया. Then another thing, names and the dates. When we talk about the names and the dates, so when we talk about the names and the dates, name, naam or date, then in that sense, we talk about this. When we classified the lithos, age, this lithos age can be classified into, सर क्लियर नहीं दिख रहा है. साफ दिख रहा है. कौन बोल रहा है क्लियर नहीं दिख रहा है? पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक. पैलियोलिथिक, अच्छा मेसोलिथिक कहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है? ये लिथोस नियोलिथिक. है, ये कुछ नहीं है. लिथोस माने कि स्टोन एज. So how we will categorize the stone age? So we can categorize the stone age in 3 ways. First of all, Paleolithic, then Mesolithic, and the another one is Neolithic. Neolithic. अब इसमें कोई बच्चा कह रहा है नहीं दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा है बताइए? ठीक है सर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है. चलिए उसको छोड़िए, कुछ लोगों की आदत है ऐसे. Now, when we talk about the Paleolithic, डिस्टर्ब करते हैं. listen, mostly the human history regarding all this thing, the 99% history consists of Paleolithic age. पैलियोलिथिक एज 99% जो है ह्यूमन हिस्ट्री का, वो पैलियोलिथिक एज. हाँ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पूरा पाषाण काल. ठीक है, इन हिंदी इट इज नोन एज पूरा पाषाण काल, एंड इंग्लिश इट इज नोन पूरा एज, पाषाण काल. in English it is known as Paleolithic age. ठीक है, Paleolithic age. So 99% cover this kind of Paleolithic history. Then
the Mesolithic age. The Mesolithic age started from near about 10,000 years ago. Then after Neolithic, then one thing you have to know. This thing is this. If we moved, it is just normal person can't do. For understanding in better manner, we divide the prehistory. We divide the prehistory in 3 parts: Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic. So when we talk about the Paleolithic, it consists 99% of history up to 12,000 years. It consists this all the part of Paleolithic. Then there is a change little bit 10,000 years ago, then Mesolithic and then Neolithic. Then one thing you have to know it very clearly. When we move from one lithic, like example, Paleolithic to Mesolithic, it doesn't mean they have totally changed their system. That's something also going further. जैसे उदाहरण स्वरूप ऐसा नहीं कि जब हम कोई चीज नई खरीदते हैं तो पुरानी चीज का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। हाँ, हम उसका इस्तेमाल कम करने लगते हैं। आज याद आपको रखना है कि जैसे आपके कोई नए कपड़े आते हैं तो इसका नहीं कि थोड़ी पुरानी कपड़े आप लोग पहनना बंद कर देते हैं, आप पुराने कपड़ों को धीरे 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 से और कम पहनने लगते हैं और नए कपड़ों को ज्यादा पहनते हैं। The same thing is regarding with this when you talk about this Paleolithic and the Mesolithic. When this it's a transition period. It's quite महारानी राज रानी के जैसे कौन है? So when you talk about the Paleolithic to Mesolithic, then in Paleolithic it's a transition period. Clear? Then regarding what they were classified on the basis of stone tools. Stone tools. Clear? They were classified on the basis of stone tools. There's a difference between. When we talk about the Paleolithic, in this age, they use the crude tools, but they are अच्छे नहीं थे. But time to time, when Mesolithic, these were polished, and this Mesolithic period is also a period which is related with Microlithic. Micro means small, because during this period they were also using the previous tools, but they also this time they use different kind of tools, stone tools, and these were micro, means small stone tools, which will be much more beneficial than the previous one stone tools. Clear? आपको पता है डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उस समय में भी कह सकते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो उस समय की जैसी आवश्यकता थी उस प्रकार से उन्होंने अपने सेंस के अनुसार उसमें परिवर्तन किया, संवर्धन किया। ठीक है ना? इसमें किसी का कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, अभी तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप लोग बात करने लगते हैं तो इसमें इज वेरी बैड थिंग। I have seen today many students have joined this class. सर मेगालिथ क्या होता है? Mega means big. Megalith. Listen it very carefully. When you talk about the Mesolithic, Mesolithic is different. Then when you talk about Microlithic is different. Then we talk about the Megalith. Megalith are not the stone tools. Megalith are the huge stone pillars, or we can say the stones which just shown, or these are the signposts, just that at this place they buried their dead ones. In the 4th or 5th lesson you have read about the Megalithic.
ठीक है, मेगालिथ चौथी और सर पांचवी। तो ये कौन से स्टोन टूल में मतलब आता है? स्टोन टूल बोल रहे हैं, कौन से जैसे हड़प्पा स्टोन पीरियड की एज बात में है। आता है? ये ये स्टोन एज का पीरियड नहीं था, ये उस समय ब्रोंज और कॉपर के मेटल्स यूज होते थे बेसिकली। व्हेन यू हैव रेड अबाउट द लेसन नंबर 4th और वी कैन से द अर्लियर 3rd नंबर और 4th लेसन नंबर, शायद 3rd में ही होगा। सो विल फाउंड दैट if they buried their dead ones, so the bigger ones who will become the leader or the uh, clan leader, so at that time they just erected a bigger stones to show that someone is buried there, so they use megalithic stone. For example, आज भी आप देखते हैं कि कोई मर जाता है तो मुस्लिम लोग उनको गाड़ते हैं और एक बड़ा सा एक पत्थर गाड़ देते हैं, फला फला इनका नाम है, उर्दू में लिखते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, कब पैदा हुए, कब मरे, उनके वालिद का नाम क्या है, इस तरह की चीजें। तो उस समय इतना, क्योंकि हम उस समय की स्क्रिप्ट को, हड़प्पन स्क्रिप्ट को ही पढ़ नहीं पाए, तो जब हड़प्पन स्क्रिप्ट को सर नहीं तो पढ़, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट था, मतलब हड़प्पन जो उस टाइम पे हड़प्पा था, वो कौन से एज में आता था? वो स्टोन टूल एज नहीं है, वो मेटल की एज है। और वही सर, याद रखिए वो मेटल की एज है ना, तो उसको वो कैलोलिथिक एज है, ये कैलोलिथिक एज कहलाती है, जो कांस्य युग है वो कैलोलिथिक एज कहलाती है, ठीक है, वो स्टोन एज सर नहीं है। उसमें मेटल की खोज हुई थी क्या? यस, मेटल की खोज हो गई थी। सबसे पहले कॉपर हुआ, फिर कॉपर के बाद ब्रोंज हुआ, ठीक है, कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रोंज बनता था, जिसमें 76% कॉपर होता था और 26% जो भी 18 होता था। और सर आयरन उस टाइम पे खोज नहीं हुआ था? नहीं, आयरन की खोज बहुत बाद की है। मॉडर्न डायनेस्टी In the world scenario, it was used in the 3rd century BC, and Indian scenario, it will be used around, we can say, around 6th century BC. These are also the period of emergence of Mahajanpadas. यानी कि सर मॉडर्न डायनेस्टी, सर We can say, but not modern dynasty, before than that. यस सर नहीं Because when we उससे talk पहले है। about the Lord Buddha and Mahavir Swami, at that time the invention of iron was there. Clear? यस यस सर Any doubt? यस सर यस सर चलिए, माइक्रोलिथिक, देन सीरियस माइक्रोलिथिक बहुत देखिए, तो माइक्रोलिथ का क्या इस्तेमाल था? जैसे बड़े बड़े लकड़ी के हथियार लेकर, हथियार को और छोटे छोटे पत्थरों को उसमें बांध कर, तो उससे उसका दूसरा काम किया जाता था। सो दैट्स व्हाई एट दिस एज व्हेन यू टॉक अबाउट द मेसोलिथिक, माइक्रोलिथ was developed and it will be more helpful than the previous one, Paleolithic stone tools. Clear? Then we talk on next stage from about 10,000 years ago is known as the Neolithic. What do you think the term Neolithic? Clear? The later chapter will discuss about it. Now, what the environment was changed during this around period? Say this. चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये मेसोलिथिक में हुआ था। The Mesolithic period around near about. Clear? Say this. तो 12,000 years ago ये हुआ था, मेसोलिथिक पीरियड हाँ, हुआ तो था। देखिए 12,000 ईयर्स जो अगो जो है ना, तो लगभग मान के चले कि 12,000 ईयर्स से ही ये मेसोलिथिक पीरियड, सॉरी 12,000 ईयर्स अगो के पीरियड से ही मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ से सर उसके बाद से आइस एज कब था फिर? आइस एज बहुत पहले का है। सर पैलियोलिथिक में? हाँ, पहले नहीं गई है। ओके सर, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। अब थोड़ा सा यहाँ से देखिए, मैं पढ़ूंगा जरा ध्यान से इसको समझिएगा। एट द पेज नंबर 15, फर्स्ट पैराग्राफ, फोर्थ लाइन। पेज नंबर Paleolithic period extend from 2 million years ago to about 12,000 years ago, मतलब जब से पृथ्वी का आरंभ हुआ और 12,000 years तक पैलियोलिथिक का है, क्योंकि जस्ट वो खत्म हुआ तो उसके जस्ट खत्म होते ही मेसोलिथिक स्टार्ट हुआ। ट्रांजिशन पीरियड एक साथ ही होता है, ठीक है।
तो 12,000 में खत्म हुआ, मतलब ये अपने उसके लिए उन्होंने डाल रखा है। तो 12,000 के ईयर से अब बैकवर्ड है सारा, यहाँ से मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट हो गया। ठीक है, दिस स्ट्रॉन्ग लेज टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर मिडिल, इसको भी हम 3 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, अपर या लोअर मिडिल अपर। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, द पीरियड व्हेन वी फाइट एनवायरमेंटल चेंज बिगिनिंग अबाउट 12,000 years ago till about, देखिए 12,000 से लेकर लगभग 10,000 साल तक ये चेंजिंग एनवायरमेंट है। So when we talk about the changing environment, this time the environment was changed. Yes, this before this, talk about the Paleolithic, this was the Ice Age, and this time the environment changed. It means the Ice Age was going to be released. वो धीरे धीरे कम होने लगी. So this was the changing period when the Ice Age was vanished, and little bit we can't say that in the environment there was little bit warmth, गर्माहट आने लगी. So due to this, the many more kinds of vegetation will be grown. So that's why this period is related with Mesolithic period. Clear? Yes, sir. Mesolithic period कहलाता है. इसमें कुछ घासें उग गई, मान के चले साधारण शब्दों में. So when these grasses will grow, so due to grasses, the many more antelopes will also fed on these grasses. Here and And sir, deer. herbivores animals. We are talking herbivores animals, and these were dependent on them. Maybe so their number will be increasing. So when their number will be increasing, then it is a good sign. Clear? antelope herbivorous animal increase हुए थे. Related with the herbivorous animals or the different four kinds of animals, 4 feet animals which lived on the leaves and on the सर तो ये भी बंदरों की तरह रहते थे. sorry, सर ये भी जैसे ये लोग बंदरों की तरह. listen, monkey is an arboreal animal. वो हवा में रहता है, कहने के लिए तो पेड़ पे है, लेकिन पेड़ के बीच में है. आपने कभी पढ़ा होगा 3rd क्लास में, the monkey is in the tree, not on the tree. पढ़ा है ना आपने? yes sir पढ़ा in the tree sir. पेड़ के बीचों में रहता है. So always remember, he is an arboreal element, and this arboreal animal is different from the antelope. सर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस भैया, एंटीलोप जो है कि 4 पैर पे घूमता है, ग्रास खाता है. बंदर ग्रास नहीं खाता है, खाता है? No sir. No sir. Clear? At this time, in the Mesolithic period, they also they are using the fishing hooks. उन्होंने fishing hooks का इस्तेमाल किया. And by the fishing hook, they can catch the fishes. So it will also the great landmark achievement of this period. Fishing, herding, and many more. Now, herding. In the Mesolithic period, it is also related with herding. And the herding is related with taming the animal. जानवरों को पालने से संबंधित है. तो उसने शेर नहीं पाला. He domesticated the mild animals, not the wild animals, because wild animals can kill and eat the wild animals. क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ. एंटीलोप मैंने बताया कि देखिए 12 सिंगा या डियर जैसे एनिमल्स को एंटीलोप कहते हैं.
नो सर, इन्वेंशन ऑफ फायर कब हुआ था, कौन से एज में? Invention of fire during the Paleolithic age. ओके सर, Clear? यानी कि ये जब चेंज इन्वायरमेंट हुआ उससे पहले फायर का खोज हो गया फायर था। सबसे पहले इन्वेंशन फायर की हुई है, फिर उसके बाद से व्हील की हुई है, पहिया। गोल गोल। ठीक है ना? सर सबसे पहले फायर की खोज हुई है। फायर की इन्वेंशन बहुत जरूरी थी ना, तो सबसे पहले। और इन्वेंशन क्या हुई, उसने उसको ऑब्जर्व किया, उसको कैप्ट किया फायर। चलिए, सो मे आई रब दिस, और इफ यू वांट टू आस्क, यस सर। यस सर। पूछना है पूछ सकता है। नो नो नहीं, जो भी है पूछ सकते हैं। सर सबसे पहले कौन से एनिमल को पाला गया था? डॉग। Yes, dog was the Dog first को पाला animal गया which, था। who was domesticated. सबसे पहले डॉग को पाला गया। यस सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। डोमेस्टिकेशन किस लिए करते थे? सॉरी जी, सर डोमेस्टिकेशन किस लिए करते थे? देखिए डोमेस्टिकेशन का पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्टार्टेड टू एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर वाज नॉट इनफ, so then he saw that some animals come to their farmhouses where he lived and look after their crops. So he saw that some animals will come to their house, to their farmhouses. So he observed that which animals are beneficial for him. So the domestication में जो है फर्स्ट डॉग का, तो डॉग का पर्पस टू लुक आफ्टर द लैंड, जो उसने बोया है उसमें कोई जानवर ना आए, उसके लिए उसने डॉग को पाला। Then he domesticated those animals which will be what? Useful for milk, as well as it can also carry the loads. For example, that's why he named buffalo, or we can say the cow. Because if you see the ox, it is related with गोवंश, मतलब कि जो गाय और गाय से संबंधित जानवर हैं, उसमें गाय से संबंधित जानवर में बछड़े, बैल, सांड सब आ जाते हैं। क्योंकि पहले आप when you understood about the agriculture, earlier the bullocks were used to draw or one place to another. yes, to carry or to lift the plow, कि उसे खींचने के काम में आता था plow। ठीक है? यस सर, ओल्ड एज में। यस, समझा रहे बच्चों को? So first of all, when we talk about the farming, the first crop was grown was jaw, which is in Sanskrit it is known as yava, because earlier he sown the seeds which will be very easily grown, so which will also take less amount of water. So the first crop was what? Barley. Barley means jaw or yav. Clear? Then both the things, domestication and what? Cropping was the same joint. क्रॉप को ग्रोन करता था, जानवरों को पालता था, ये दोनों एक्टिविटीज चल रही थी। और किसी को कुछ पूछना है? So we are discussing about the beginning of the farming and the herding.
कि किस प्रकार से खेती बाड़ी और जानवरों को पालने का कार्य प्रारंभ हुआ। क्लियर? Then we talk about the domestication. Domestication, you know about that the which animal he tamed first, and then after domestication will become the part of the early man's life. Because we talk about the animals will be multiply in fusion. एक के दो, दो के चार, चार के आठ जानवर बनेंगे. And in the time of need, it will be very beneficial and helpful for early. Clear? Yes, sir. Then the difference between Yes, we have sir. seen at the page number 17, the two teats. So one is of domesticated animals, and the one एक ही जानवर है लेकिन वो अलग अलग जगहों पे रहता है तो उसकी बनावट में अंतर आ जाता है. जैसे कुत्ते, जंगली कुत्ते और ये गली मोहल्ले के कुत्ते. When we talk about the pig, that pig which you seen nearby houses, and that wild pig, then the some other animals also. Clear? So right now the time is going to be little, not little, totally end up. So if you have any question, you can ask, because from tomorrow we discuss about a new way of life. Tell me, a new way of life. Life. Clear? Yes, sir. किसी को कुछ पूछ रहा है? यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, पेज नंबर 16 तक. किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकता है, Okay. लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता. Yes. पढ़ना आपको, याद आपको करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है. सॉरी, मैं देखता हूँ बहुत कम बच्चे पूछते हैं, कुछ पूछते ही नहीं है. तो वो तो या तो बहुत इंटेलिजेंट है या तो